ये नोट्स ये देख रहे हो, कंप्लीट नोट्स है, ठीक है। तो ये अगर चाहिए तो व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप करना है आपको। ऑब्जेक्टिव करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सारा कर रहे हैं हम लोग। हु थ्रेटन्स टू टेक द मैटर टू द कोर्ट्स, यानी पहला सवाल कर रहा है कि मामले को कोर्ट में ले जाने की धमकी कौन देता है। तो जो धमकी देता है वो लुमो देता है। कौन देता है मेरे भाई? लुमो देता है। लुमो हिंदी में ऐसे होगा एल, ठीक है, देख लो अच्छी तरीके से, लोमो देता है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए। हु गोज टू चोकबो विथ लोमो प्रपोजल, यानी दूसरा सवाल कर रहा है कि लोमो प्रस्ताव लेकर चुकबो के पास कौन जाता है। लोमो का जो प्रस्ताव था ना वो चुकबो के पास लेके कौन जाता है, तो दूसरा का ऑप्शन नंबर होगा तुम्हारा डी, लुमो लेकर जाता है, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लुमो का प्रस्ताव था तो लुमो ही लेकर जाएगा, ऑफ कोर्स बात है, ठीक है, चोकोबो के पास। अगला, द ऑनरशिप ऑफ इज डिस्प्यूटेड, यानी कि किसका स्वामित्व विवादित हुआ था, किसका आपको बताना है, ठीक है। जो स्वामित्व था, ऑनरशिप यानी मालिक, समझते हो ना, मालिक बना, ठीक है, किसका था, विवादित हो गया था। तो 3 का ऑप्शन नंबर होगा ए, ऑक्स मेडो का। किसका? ऑक्स मेडो का, ठीक है। इसमें थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा नाम है तो कोई दिक्कत नहीं। लोमो वॉन्ट्स टू मैरी, लोमो था ना वो किससे शादी करना चाहता था, तो नतालिया से। किससे? नतालिया, नतालिया से शादी करना चाहता था। अगला सवाल, लुमो इज मैन ऑफ टेम्परेचर, लुमो था ना एक गर्म मिजाज का इंसान था भाई, ठीक है। तो मतलब किस तरह से हो जाया करता था, तो 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा बी, नर्वस, ठीक है, नर्वस टाइप का इंसान था। एक नेचर पूछ रहा था, इंसान के नेचर नहीं होता है जैसे कोई नर्वस हो जाता है कोई भी चीज़ में, कोई इमोशनल हो जाता है, तो इस तरह से। नतालियन इज अ डाउटर ऑफ, नतालिया किसकी बेटी थी बताना है, तो 6 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो जाएगा डी, ठीक है, चुकबो की। किसकी? चुबुको की, ठीक ना, अच्छे से याद रखना भाई, टेढ़ा टेढ़ा नाम है, अच्छे से देख लेना। अ मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाई, अ मैरिज प्रपोजल को किसने लिखा था? एंटन चिको ने लिखा है, राइटर है एंटन चिको, ठीक है। अगला सवाल 8 नंबर का, लोमोन्स इज अ मैन ऑफ 35, लोमन 35 साल का था, बट नटालिया कितने साल की थी? नतालिया कितने साल की थी? 25 साल की थी, 10 साल बड़ा था। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। 9 नंबर का सवाल है तुम्हारा, इन 3 कैरेक्टर अ मैरिज प्रपोजल, इस चैप्टर के अंदर मैरिज प्रपोजल 3 कैरेक्टर है, चुकबो, नतालिया और एक और कौन है, तो ऑप्शन तुम्हें 4 दिख रहे हैं, एक और कौन था? बहुत बढ़िया, लुमो था। 3 मेन कैरेक्टर हैं इस चैप्टर के अंदर। अगला सवाल है 10 नंबर का, एंटन चिकाउ वॉज बाई प्रोफेशन, प्रोफेशन से एंटन चिकाउ क्या था आपको बताना है। प्रोफेशन समझते हो ना, पेशे से, तो एक डॉक्टर था। क्या था? डॉक्टर था, डॉक्टर। 11 नंबर का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्रिएशन ऑफ एंटन चिकाउ। 11 नंबर सवाल कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिएशन बाय द एंटन चिकाउ, एंटन चिकाउ के द्वारा इनमें से कौन सा नहीं लिखा गया? 4 ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें, तो इनमें से कौन नहीं लिखा गया है? तो एज यू लाइक इट, इसने नहीं लिखा है, बाकी तीनों लिखा था। अगला सवाल है 12 नंबर का, एंटन चिको बिलोंग्स टू, ये जो एंटन चिको था ना वो कहाँ से बिलोंग करता है? रसिया से। कहाँ से? रसिया, ठीक है। 13 नंबर का सवाल है, हु हैज़ रिटेन अ मैरिज प्रपोजल, अ मैरिज प्रपोजल को किसने लिखा है? ये देखो फिर से सवाल आ गया, तो 13 नंबर का ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा? एंटन चिको, ठीक है, एंटन चिको ने लिखा है। क्रिएशन भी पूछ सकता है, रिटन भी पूछ सकता है, ठीक है, इस तरह से। एंटन चिको बिलोंग्स हिज कैरिड बाई कैरियर बाई राइटिंग, मतलब उन्होंने लिखने से स्टार्ट किया था अपने कैरियर का, ठीक है। तो क्या लिखना स्टार्ट करा था भाई? लिखना तो स्टार्ट कर दिया था, बट क्या लिखना स्टार्ट करा था? कॉनिक स्केचेस, कॉनिक स्केचेस लिखा करता था और यहीं से करियर की शुरुआत करता है। अगला, विच टाइप ऑफ प्रोज पीसेस अ मैरिज प्रपोजल, अ मैरिज प्रपोजल किस तरह की चीज़ है? ऐसे है, ड्रामा है, स्पीच है या शॉर्ट स्टोरी है? तो यह एक शॉर्ट स्टोरी है, डी नंबर का ऑप्शन सही है, शॉर्ट स्टोरी है। अगला 16 नंबर का सवाल है, टू नो लुमोस डिजायर, लुमो के डिजायर के बारे में तुम जानते हो, मिस्टर चोकोबो बिकेम, तो उसके बाद मिस्टर चोकोबो जो थे ना वो जानने के लिए किस तरह से हो जाते हैं, है ना, किसके? लुमो को, डिजायर को जानने के लिए, टारगेट को जानने के लिए, लक्ष्य को जानने के लिए वो किस तरह से हो जाते हैं? वो हैप्पी हो जाते हैं भाई, बहुत खुश हो जाते हैं जान के, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगला, लुमो वांटेड टू, लुमो क्या चाहता था? लुमो मैरी नतालिया, शादी करना चाहता था नतालिया से, ये तो आपको पता ही है। 18 नंबर का सवाल है, एंटन चिकाउ डाइड, एंटन चिकाउ की मृत्यु कब हुई थी? 1904 में, बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला है 19 नंबर का सवाल है, एंटन चिकाउ वॉज बॉर्न इन, एंटन चिकाउ का जन्म हुआ था 1860 में, सी नंबर का ऑप्शन सही है। 20 नंबर का, अ पर्सन हु एक्वायर्ड लैंड इन एनी वे टू परपोज कॉल्ड,
20 नंबर का सवाल कह रहा है कि देखो द पर्सन हु एक्वायर, अगर कोई एक्वायर करना चाहता है लैंड को, जमीन को, इन एनी वे प्रपोजल इज कॉल्ड, तो उस प्रपोजल को क्या कहते हैं जब कोई प्रपोजल देता है जमीन के लिए, तो लैंड ग्रेबर ना, ये समझते हो ना कि लैंड जो बेचवाता है ना उसके पास प्रपोजल दिया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ नतालिया डॉग्स, नतालिया के कुत्ते का क्या नाम था, नतालिया का कुत्ते का नाम था लिप, क्या नाम था, लिप। और वहीं लुमो के कुत्ते का क्या नाम था, एक और क्वेश्चन 22 नंबर का, ठीक है, तो लुमो के कुत्ते का नाम था गेस, क्या नाम था, गेस। लुमो के कुत्ते का गेस और नातालिया के कुत्ते का लीप, समझ रहे हो, तो अच्छे से याद रख लेना भाई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होता है, सब्सक्राइब कर लो ना यार, इंग्लिश में सारे चैप्टर्स करो एंड देन उसके बाद वीवीए लगाओ।